जब व्यापारी भूखा मर जाएगा तो ये देश धड़ाम से नीचे आ जाए। भाई का भाग गई मैदान छोड़कर, और उनके लिए बोलोगे तो बोलने नहीं देंगे। क्या लगता है जिनके क्षेत्र की जनता ने डूब के मर जाना चाहिए। कह रहा हूँ बच्चों के निवाले दूध छिन गया। ये बहन बेटियां हाहाकार मचा रही है, छाती पीट रही है, इन्हें बचाने के लिए आना चाहिए ना। देखिए ये सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर सेक्टर 2 के लोग हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनके साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में नहीं है वो कहीं ना कहीं इनका साथ देना चाहते हैं। इन लोगों की ये मांग है कि कोई भी यहाँ पर आके राजनीति ना करे और इनके हक की बात करे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है। देखिए कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है यहाँ पर आया है। अखिलेश यादव ने भी अपने पोस्ट कर मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये कहा था कि आप मुजफ्फरनगर सहारनपुर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में भी आए। इसी दौरान यहाँ पर समाजवादी पार्टी के देखिए ये लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, यंगस्टर्स कहें या अनुभवी कहें, ये सब यहाँ पर पहुंचे हैं। विपिन चौधरी है, ये प्रदेश सचिव है, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने भी कहा मुख्यमंत्री को कि भाई यहाँ पर इन लोगों का दर्द तो सुन ले। देखिए एक निष्ठुर सरकार है, योगी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सेंट्रल मार्केट को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और हमारा डेलीगेशन भी, हमारे विधायक भी, और आज मुखिया गुज्जर जी भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, जीतू नागपाल जी भी हैं, निरंजन सिंह, हम लोग भी इनकी लड़ाई में शरीक होने आए हैं और कंधे से कंधा मिला के इन्हें इंसाफ दिलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरठ की आवाम की लड़ाई है। देखिए मुख्य गुर्जर यहाँ पर है और कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज उठाने के लिए कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, पूरी लड़ाई को? यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है हालांकि यहाँ के राजनीति मत करिए, इनकी आवाज जरूर उठाइए। अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता से कोई ऐसा इंसान कोई मजबूत पैरवी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है? कौन मजबूत पैरवी कर लेगा? जब कोई इनके हित में आवाज उठाता उसे राजनीति के बोल दिया जाता। 90% लोगों को राजनीति की परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है। राजनीति की परिभाषा क्या होती है? आज उनके सुख दुख दर्द में हम शामिल होने के लिए आए तो हमें ये डर लग रहा है कि कोई हमें टोक ना दे, जबकि इनको बचाने के लिए आज बीच के लोग राजनीति तो वो कर रहे हैं, तो कौन बोलेगा इनके फेवर में? आज ये बर्बाद होने के लिए कगार पे आ गए, कौन बचाएगा इन्हें? इस देश का कानून कहाँ बनता है? लोकसभा में बनता है, विधानसभा में बनता है, और वहां के लिए बोलने नहीं देंगे तो ऐसी तैसी करवाने के लिए आएगा कोई यहाँ? आज इन्हें बचाने के लिए कौन आएगा? वो लोग आएंगे जो कानून बनाते हैं। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका वो करती है जो विधानसभा में पास होता है, जो कानून बनता है, लोकसभा में बनता है। इन्हें कौन बचाएगा? आज बहन बेटियां जिन्हें घर में होना चाहिए था, आज वो सड़क पे बैठी है। इस पर आता है वो तक ये कह रहा है कि हमारी रोजी रोटी चलती है। समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है और कहीं नक्सल तो कहीं चंबल बना देती है। ये इनको बर्बाद करने की कोशिश जो हो रही है, कौन आएगा इन्हें बचाने के लिए? मुझे बर्बाद करना चाह रहा है इन्हें। जो मेरी बात सुनो, जिनके हाथों में पावर है, कानून कहाँ बनता है? सदन में। तो सदन में जब कोई अध्यादेश अगर कोर्ट में लग जाए या कोई हल्फनामा लग जाए सरकार की तरफ से, तो कोर्ट उस पर विचार कर लेगा, क्योंकि कानून तो संसद बनाती है, कानून विधानसभा बनाती है। और हम इनके समर्थन में बोलना हमें तो यहाँ ये रोक टोक करेंगे तो हम कब पागल हैं? हमें इतनी सस्ती राजनीति नहीं करनी, हम तो इनके दुख में शामिल होने के लिए, इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा आज। क्या नहीं, हम कोई भाषण नहीं देंगे भैया। यहाँ जिसे देखो उसी को टोक करके बेइज्जती कर दी जाती है। लोग बाग मर रहे हैं, घर बेचने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, फिर कौन आएगा इन्हें बचाने के लिए? अगर हम नहीं आएंगे, विपक्ष नहीं आएगा तो आपको लग रहा है हम हमदर्दी में आए हैं। हमें कोई इनकी वोट नहीं चाहिए, और ना ये वोट दे मैं किसी को। वोट तो इन्हें जहाँ देनी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं पहली बार आया हूँ और मैं दुखी मन से आया हूँ। मैंने आज से 30 साल पहले कोर्ट का ही ऑर्डर था कि दिल्ली से डेयरिया निकालो। इनकी ऐसी की तैसी लिकड़ गई क्या डेयरिया? मैं दिल्ली डेयरी यूनियन का प्रधान हूँ। मैंने कोर्ट के पार्लियामेंट में बहस लेके पहुंच गया। मैंने कहा लोग घरों में नहीं रहने दोगे, हम पार्लियामेंट में बांधेंगे। इनके लिए कैसे रुक गई? सरकार ने हलफनामा दिया। इनके लिए क्या कर? इनके लिए कहाँ इनके विधायक, कहाँ इनके सांसद, कहाँ मेयर? क्यों नहीं बोल रहे? कौन बचाएगा इन्हें के लिए? भाई सांसद तो हम इतने कमजोर नहीं है। सांसद तो यहाँ हमें कोई जिनकी मर्जी परमिशन लेकर के बोलना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो बचाओ ना फिर इनको। कोर्ट कोई हुआ है? क्या है कोर्ट? कोर्ट एक व्यवस्था है, लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाचार पालिका। समाचार पालिका जिसमें आप लोग आते हो, सिर्फ ये इनके साथ हमदर्दी से खड़ा है।
आज विधायक आप उठाइए, आप उठाओ। नहीं, मुझे नहीं बात करनी भैया, अरे नहीं बात नहीं करनी यार, मुझे बात नहीं करनी, तुम्हारा तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए इनका ये कहना है कि ये आवाज उठाने आते हैं लेकिन यहाँ के लोग जो है बोलने नहीं देते हैं। कहीं बोल ना के कहीं कोई दिखावा तो सही, हाँ। या तो कोई कुछ करो। आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या आप मदद कर पाएंगे इन लोगों की? हमारी तरफ से एक्शन ले लिया, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है उसे सुनो। ये सारे घरों पर व्यापार को मदद करने के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था व्यापारियों के कंधों पर टिकी हुई है। जब व्यापारी भूखा मर जाएगा तो ये देश धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो इन्हें बचाने के लिए कौन आ गया? इनको बचाने के लिए विधायिका आएगी, और विधायिका भाग गई मैदान छोड़कर, और उनके लिए बोलोगे तो बोलन नहीं देंगे। ये यहाँ पर दक्षिण विधानसभा लगती है, सोमेंद्र तोमर कौन लगता है? जिनके क्षेत्र की जनता ने डूब के मर जाना चाहिए, जिनके क्षेत्र की जनता आज हाहाकार पुकार रही हो, ऐसे प्रतिनिधि का आचार डालोगे? इसलिए कोई नहीं बचा पाने का। छोटे सब राजनीति हो रही है। गोदी में छोटे बच्चे तक बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ बच्चों के निवाले दूध छिन गया। ये बहन बेटियां हाहाकार मचा रही है, छाती पीट रही है, इन्हें बचाने के लिए आना चाहिए ना। अगर विधायिका आ जाए तो न्यायपालिका अपने निर्णय में संशोधन कर लेगी। आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? अब मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहे, वो तो इनको कर्णधार खड़े, इनसे पूछो ना, इधर रोक रहे हैं दूसरों को बोलने से, इसलिए मैं नहीं आया था आज तक। देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी अब शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आया वो भी अब यहाँ से जा रहा है, इन लोगों के बीच से जा रहा है, क्योंकि इनका समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो बोलने नहीं देते। देखिए डेलीगेशन जो अभी आया था यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, मात्र 10 से 15 मिनट रुका और यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों के हित में यहाँ पर बात करने आए थे, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि भाई बोलने नहीं दिया जाता तो इनकी आवाज कैसे उठा ले, जब इन्हें मना कर दिया जाता है बोलने से तो ये यहाँ पर क्यों आए। ऐसे ही इन लोगों ने कहा है समाजवादी पार्टी का ये जो डेलीगेशन आया था। अभी यहाँ पर पुलिस भी आई है और पूरा व्यवस्था यहाँ पर बनाने की प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही लोगों के बीच में से उठकर ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन चला गया है। अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठाने की कोशिश करी थी सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन ये जो डेलीगेशन आया आके फिर यहाँ से चला गया। अब जाने की वजह भी एक बार जान लेते हैं, जाने की वजह भी अभी आप आए थे, आप लोग जा भी रहे हैं, हम नहीं बोलने जा रहे हैं ना, बोलने नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ बाकी लोगों के दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। ये दलालों के चंगुल में है, आएंगे नहीं और ये धरना सत्ता के दलालों के चंगुल में है। इनको जब तक नहीं खदेड़ा जाएगा जब तक ये लोगों को कोई नहीं बचा सकता। महिलाएं भी मिली हुई हैं सभी। कैसे कह सकते हैं आप ये महिला? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अगर किसी को दुख होगा, देखिए विपक्ष नहीं आएगा तो कौन आएगा? देखिए हिमांशु सिद्धार्थ भी है यहाँ पर। हिमांशु जी आपसे ये जानना चाहेंगे भाई, कल 14 अप्रैल भी है, बाबा साहब का दिन है एक तरीके से, आपको क्या लग रहा है? संविधान पर हमला है और बाबा साहब जहाँ कहीं पे होंगे आज बहुत दुर्दशा उनको मन में होगी इसके प्रति कि महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके दलाल, उनके एजेंट यहाँ पर गिरोह बनाकर रह रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप विपक्ष आए, उनकी आवाज उठाए। लोकतंत्र में जितनी सहभागिता पक्ष की होती है उतनी ही सहभागिता विपक्ष की होती है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है यहाँ पे दलाल रह रहे? मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। ये गढ़ सोमेंद्र तोमर यहाँ से मंत्री है, विधायक है, यहाँ का जो MP है वो भाजपा का है, तमाम यहाँ के नेता भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ संवैधानिक व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है। जितनी हैसियत संविधान में पक्ष की है उतनी हैसियत संविधान में विपक्ष की भी है, लेकिन विपक्ष को इनके जो एजेंट, इनके जो गिरोह है, इनके जो दलाल है वो रोक रहे, भाजपा सरकार के। वो लोग इस यहाँ के माहौल को बरगला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें ये लग रहा है कि क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, भाजपा सरकार सत्ता में है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन वो क्या कर रही है, वो विपक्ष को भी कुछ करने नहीं दे रही है। वो पूरे गिरोहबंद तरीके से इस काम कर रहे हैं और ये संविधान पर बहुत बड़ा धब्बा है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं।
देखिए ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आए थे सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर में, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर गिरोह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इनका ये आरोप है कि यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ के सांसद है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से ये यहाँ पर परेशान है। इनका ये भी कहना है कि भाई ये चाहे सांसद या विधायक तो एक ऐसा कानून भी बनवा सकते हैं। लोकसभा का सत्र भी अब शुरू होने वाला है, तो उसमें विशेष सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी एक कुछ कानून लाके बना सकते हैं जो इन लोगों के हित के लिए आ जाए। इनका ये आरोप है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि वो इन लोगों की मदद नहीं करना चाहते। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.